चूरू के प्रधान भाई रंजीत जी सात्रा साहब, धर्मेंद्र बुरानिया जी, किसान नेता अदुरान जी, असरान जी, शेर खान साहब और धर्मेंद्र बुरानिया जी, राजेशाह लोहिया जी, अफगान खान जी, कमला जी पुनिया जी, प्यारेलाल जी, सुखजी बेकारा साहब और सभी पधारे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पार्षदगण, सरपंचगण और हमारे सभी चुनाव लड़ने वाले ब्लॉक मेंबर और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपील के ऊपर आप सभी कांग्रेस के नेतागण यहाँ पधारे, उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हमारे पंचायत समिति के चुनाव संपन्न हुए। हमारे देहात के आमजन ने हमारे में विश्वास रख के, कांग्रेस पार्टी में विश्वास रख के हमें बहुमत दिया। उसके लिए मैं हर देहात के आदमी को, हमारे देहात के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमें बहुमत मिला और हमारे 10 ब्लॉक डायरेक्टर जीत के आए, पूरे चूरू शहर में बड़ी खुशी की लहर थी। हमें भी खुशी मिली कि हम बहुमत लाए। सब लोगों की भावना थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रधान बने। जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजा और उस विश्वास को जिस आदमी ने तोड़ा, उसने अपनी इज्जत कमाई है, उसने कांग्रेस पार्टी से धोखा किया है, उसने आम जन को धोखा दिया है। उसके लिए वो जाने और उसका कर्म जाने। मैं तो आप सबको एक ही बात कहूंगा, जैसे हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बातें बताई। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चमन जी ने एक बात कही कि हमारी कहां ना कहां कुछ कमी रही। कमी हमारी नहीं थी। जो लोग पहले से सोच रखते हैं कि हमें इनके साथ धोखा करना है, तो वो धोखा करके रहेंगे। किसी के अंदर जाके हम नहीं ले सकते। जब हमारे टिकटों का वितरण हो रहा था, जैसे आज मैंने मीटिंग ली है, ऐसी मीटिंग मैंने चुनाव से पहले आप सब लोगों को बुला के ली थी। और उस दिन मैंने इस बीच में आवाज दी थी कि आज इस जाजम पे बैठा है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता रहेगा। आज भी मैं कहूंगा कि आज हम सब बैठे हैं, आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अगवानी करने के लिए छोड़ा है और मैं आपकी अगवानी कर रहा हूं। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि जो हमारे कांग्रेस के लोग, जिनको मेरा नेतृत्व पसंद नहीं है, तो मेरी गलती बता सकते हैं, तो मैं उनसे गलती मांगने के लिए माफी चाहता हूं। मैं कहूंगा कि जो लोग कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, जो लोग कांग्रेस से धोखा करना चाहते हैं, उन लोगों से आपको बचना चाहिए। और चूरू के अंदर मैं देख रहा हूं 15 साल से कि जो 10-20 लोग हैं, जब हमारी जयंती का प्रोग्राम होता है, कोई भी समारोह होता है, तो 10 जने खड़े होकर एक जयंती को अलग मना के ये दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2 जगह है, ये पार्टी 2 जगह
कांग्रेस पार्टी एक जगह है और ऐसे लोगों से हमको बचना होगा। ऐसे लोगों को आपको पूछना होगा कि आपको रफीक मंडेलिया से क्या पीड़ा है, हम लोग बात कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको 10 आदमी को अलग होके क्या जरूरत है ऐसी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस 2 जगह पे है। कांग्रेस पार्टी 99.99 एक जगह है। कुछ लोग होते हैं, आज हमारे देहात अध्यक्ष के लिए आपने सुना होगा, आप फेसबुक चलाते होंगे, ऐसे अध्यक्षों की जरूरत नहीं है। आज आपको एहसास होगा कि मैंने रामनिवास सारण की टिकट क्यों काटी। इसलिए काटी कि वो कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, कांग्रेस अलग होकर काम करते हैं। इसलिए मैंने रामनिवास जी की टिकट काटी। और जब मैं चुनाव हारने के बाद जब धन्यवाद यात्रा करने के लिए गया, जो आदमी देहात का अध्यक्ष है वो 20 आदमी की मीटिंग नहीं करा सकता, ऐसे अध्यक्ष को टिकट लेने का कोई हक नहीं है। यही हाल हमारे चलकोई का था। मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजी गिंडारा को जोड़ी से चुनाव लड़ाना चाहता था। चलकोई के लोग आए, हमारे यही नेता जो आज कांग्रेस छोड़ के भाग गए हैं, जो प्रधान के लालच में चले गए हैं, बोलते हैं कांग्रेस हमारी माँ है। और जिस आदमी ने कांग्रेस को मां मान लिया वो मां से धोखा कर नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, अपनी इज्जत गंवा नहीं सकता। ये स्वार्थ की लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन 1 बजे 3 बजे फॉर्म भरने का लास्ट टाइम था और 1 बजे मेरी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई ऑफिस के अंदर और उन्होंने कहा कि जयराम को कैंडिडेट बनाओगे तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपका जोड़ी से क्या लेना देना था? कांग्रेस का नेतृत्व मैं करता हूं, मुझे सोचना है कि कहां किसको लड़ाना है। कल रतनगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए हैं, लोग इधर के उधर लड़े हैं, हमारा भी हक बनता है। मैंने हर टिकट हर पंचायत के लोगों को पूछ के दी, जो पंचायत के लोग चाहते थे उसको मैंने जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी। मैंने मेरी मर्जी से टिकटें नहीं दी, 1-2 टिकट मुझे भी हक होता है, मैं भी लीडरशिप करता हूं, मैं कहीं से भी एडजस्ट कर सकता हूं। और कांग्रेस के नेता को लड़ा रहा था, कोई अरे गरे को नहीं लड़ा रहा था। और मैंने कहा, जोड़ी के लोग भी मेरे पास आए थे, जोड़ी के लोगों ने कहा कि हमें चेतराम चाहिए। मैंने कहा था जोड़ी के लोगों, मेरे माता पिता हो, आप सोचो कि चेतराम सारण किस गवाह की चीज है जो दिन में कांग्रेस है, रात को बीजेपी। उसी टाइम मैंने कहा था। और आज इस कांग्रेस को खराब करने वाला ऐसे कछुए जो अंदर घुसे हुए हैं उनको हमें निकालना है। वो निकल जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैं बोलता हूं आज उनको पूछना चाहिए, आज ये प्रधान का जो काम बिगाड़ा है उसका कारण चेतराम सारण है जो बीजेपी का दलाल था। और ये मैंने चुनाव से पहले कह दिया। इसलिए आप लोगों को सोच के समझ के जब कोई मुद्दा उठाना हो, मेरी गलती हो, मेरा कान पकड़ सकते हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं आपके सामने झुकने के लिए तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस से बदमाशी करेगा उसके सामने झुकने के लिए कभी जिंदगी में तैयार नहीं हूं। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक हमारा कांग्रेस में रहने वाला आदमी जो मेरी नस नस से वाकिफ है, प्रधान के लालच में एक चीज बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। 1 करोड़ रुपया मंडेलिया ने मांगा। अरे सोच, इस चूरू जिले के लोग रफीक मंडेलिया को जानते हैं। रफीक मंडेलिया ने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। मैंने दिया है
कभी लिया नहीं है। एक भी आदमी इधर इतने खड़े हैं कि कभी किसी से 2 रुपया मांगा है क्या? बिल्कुल नहीं मांगा है? जवाब दो उन बदमाशों को, जवाब दो उन बेकार लोगों को कि मंडेलिया देता है, लेता नहीं है। और वो जिस पार्टी में गया है उन नेताओं को भी मालूम है कि रफीक मंडेलिया क्या चीज है। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बदमाश लोग दिखे और जो कांग्रेस से गद्दारी करें, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हमने 20 तारीख का प्रोग्राम रखा है। 20 तारीख को हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंचगण, हमारे कार्यकर्ता और 10 हम हमारे देहात और शहर के हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन कांग्रेस के नेता जो हमारी अगवानी करते हैं, जो कांग्रेस के लिए काम किया है, उनका सम्मान समारोह रखा है। और हमारे नगर पालिका की 1 साल पूरे हो गए, उसके कार्यकाल में क्या काम हुआ वो आमजन को बताएंगे। हमारे सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। 2 साल में हमारी राजस्थान की सरकार में क्या काम हुए वो हम बताएंगे। और सभी का, हमारे सरपंच और इनका सबका सम्मान समारोह है। उसके अंदर आप लोग अपने दल बल सहित 1 बजे दादावाड़ी पहुंचे और इस मीटिंग को विशाल रूप दे कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिले कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। आज भी आपको कहना चाहता हूं, प्रधान किसी का भी बना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। रफीक मंडेलिया आपके बीच में है। आपके काम मैं करूंगा, आपके लोगों के काम मैं करूंगा, आपके पंचायतों के काम मैं करूंगा। आपके देहात में कोई भी गांव का काम हो लेके आपको आना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। मैंने तो कहा है चुनाव के अंदर कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बातें करते हैं, ये 3 साल के अंदर ये करके दिखाऊंगा। राठौड़ साहब कि जिंदगी में आपने नहीं किया उतने काम तो मैं हारा हुआ भी कर सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है। और उसने कहा है दूध व अखाड़ा के लोग यहाँ हैं तो उसको चैलेंज कर देना कि बहुत जल्द दूध व अखाड़ा से चलकोई रोड का काम चालू करा के रहूंगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं तो आपको एक ही बताना चाहूंगा कि जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे और जो कहूंगा वो मैं करूंगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हम 20 तारीख को बड़ी लंबी बातें करेंगे। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हर चीज का जवाब दूंगा और हम 3 साल में विकास करके दिखाएंगे। जाने वाले चले गए, आज भी मैं तो कहता हूं उसको अपनी इज्जत बचानी है तो अपने घर वापिस लौट जाए, उसमें इज्जत ज्यादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक मंडेलिया, आप सब लोग पधारे।